ऑपरेशन सिंदूर के बाद से भारत ने दुनिया को यह संदेश तो दे दिया कि अब भारत करारा जवाब देता है। इस बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी बड़ा बयान दे दिया। राजनाथ सिंह ने एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि आज सिंध की जमीन भारत का हिस्सा भले न हो, लेकिन सभ्यता के हिसाब से सिंध हमेशा भारत का हिस्सा रहेगा। और जहां तक जमीन की बात है तो बॉर्डर बदल सकते हैं, कौन जानता है कल सिंध फिर से भारत में वापस आ जाए। रक्षा मंत्री के इस बयान के बाद पाकिस्तान को मिर्ची तो जरूर लगी, लेकिन भारत में भी विपक्ष इस बयान से नाराज दिखाई दिया। नहीं, उनकी बात में दम होता जब ऑपरेशन सिंदूर के जरिए हम लोग पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर ले लिए होते। इस तरह की जो बातें करने से कोई फ़ायदा नहीं है। जब मौका था तो उस वक्त तो किया नहीं आपने। अब जिसको कहते हैं कि सांप निकल गया उसके बाद लाठी मार रहे हैं। समाजवादी पार्टी की चिंता देश की आंतरिक और बाहरी सुरक्षा को लेके, कश्मीर में कभी घटना हो जा रही है, कभी दिल्ली में घटना हो जा रही है, ये समाजवादी पार्टी की चिंता है। हम देश की सरकार से उम्मीद करते हैं कि जो देश के दुश्मन हैं उनको करारा जवाब मिलेगा, और हम इस बात की उम्मीद करते हैं कि अब आने वाले समय में इस तरह की कोई भी घटना वो घटित नहीं होगी। वहीं बीजेपी राजनाथ सिंह के बयान का समर्थन कर रही है और अखंड भारत के साथ सिंध के भी भारत में आने की बात कर रही है। सिंधु घाटी सभ्यता भारत की प्राचीन सभ्यता का एक अभिन्न अंग है। इस नाते से आदरणीय श्री राजनाथ सिंह जी ने जो कहा है वो सही मायने में भविष्य वक्ता की एक भूमिका है। सिंध का भारत से नाता है, सिंध हमारी सभ्यता है, और जब हम अखंड भारत की बात करते हैं तो उसमें सिंध और सिंध से जुड़े जितने भी और अन्य क्षेत्र हैं वो सब भारत में आते हैं, क्योंकि अविभाजित भारत का वो एक हिस्सा थे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम अविभाजित भारत की कल्पना को साकार करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। आप दुनिया के इतिहास में अगर गूगल निकाल कर देखेंगे तो प्रतिवर्ष कई देश बनते हैं और कई देश की सीमाएं बदलती हैं, तो ये स्वाभाविक विषय, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। हाँ, ये जरूर बात है कि सिंध की भूमि है, बलूच की भूमि है, या अन्य जो क्षेत्र हैं, प्रांत हैं, वहां तक भारत की सांस्कृतिक विरासत है ना, इसमें किसी को कैसे संशय हो सकता है। हमारे मंदिर वहां पर हैं, हमारे गुरुद्वारे वहां पर हैं, भारत की सांस्कृतिक विरासत वहां तक फैली हुई है, इसको तो कोई नकार नहीं सकता है। आज राजनीतिक सीमाएं क्या हो गई एक अलग बात है, सांस्कृतिक सीमाओं की कहेंगे आप बात तो विस्तीर्ण है भारत। बहरहाल राजनाथ सिंह का यह बयान पाकिस्तान तक भी पहुंच गया है और वो राजनाथ के बयान से बौखला गए। रक्षा मंत्री के बयान से पहले आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी ने भी ऑपरेशन सिंदूर को 88 घंटे का ट्रेलर कह दिया था।